रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खल्ला के कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुम नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछो। अहकाम शरीयत का मसला, कानून शरीयत का मसला, आपका जैसा भी मसला है आपको इल्म वालों से पूछना चाहिए। ये हुक्म हमें परवरदिगार ने दिया है। आपका जो भी मसला है आपको इल्म वालों से पूछना चाहिए। तो आज इस आयत के रोशनी में मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान ताज शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान की शान बयान करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ताज शरिया की अज़मत क्या है, ताज शरिया का मर्तबा क्या है, ताज शरिया की शान क्या है। आका के दीवानों, खल्ला की कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अगर तुम नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछो। अब मेरे ताजो शरिया की शान ये है, मेरे ताजो शरिया की अज़मत ये है कि बड़े बड़े उलमा ताजो शरिया से मसला मालूम करते थे। बिहार के उलमा मसला पूछने के लिए ताजो शरिया से राब्ता करते, बंगाल के उलमा ताजो शरिया से राब्ता करते, बेंगलोर के उलमा ताजो शरिया से राब्ता करते। ताजो शरिया अपने वक्त के उलमा के सरदार थे। ताजो शरिया एक बहुत बड़े आलिम थे। ताजो शरिया को लोग समझते हैं कि ताजो शरिया फकत आलिम है। आका के दीवानों, ताजो शरिया आलिम भी थे, मुफक्किर भी थे, ताजो शरिया मुफ्ती भी थे, ताजो शरिया मुहद्दिस भी थे और ताजो शरिया अपने वक्त के वली भी थे। ताजो शरिया के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ था। इसी वजह से आज पूरी दुनिया ताजो शरिया को याद कर रही है। आज पूरी दुनिया ताजो शरिया का जिक्र कर रही है। आज आप देखें, अगर आज आप पूरी दुनिया का जायजा लें तो आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मलेशिया, सीरिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, भूटान, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब, पूरी दुनिया में ताजो शरिया का जिक्र किया जा रहा है। ताजो शरिया को याद किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि ताजो शरिया ने, जब तक ताजो शरिया जिंदा रहे, ताजो शरिया ने अल्लाह का जिक्र किया, ताजो शरिया ने मुस्तफा का जिक्र किया, ताजो शरिया ने मुस्तफा को याद किया, ताजो शरिया ने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीम को आम किया। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताजो शरिया को इतना आला मर्तबा दिया है, ताजो शरिया को इतना आला मुकाम दिया है कि आज पूरी दुनिया ताजो शरिया की फजीलत बयान कर रही है, ताजो शरिया को याद कर रही है। और आज कुछ लोग ऐसे हैं जो ताजो शरिया से चलते हैं, जो ताजो शरिया के गुस्ताख हैं, जो ताजो शरिया की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो ताजो शरिया को नहीं मानते, ताजो शरिया के जिक्र को मिटाने की नापाक कोशिशें करते हैं। खुदा की कसम, कयामत तो आ सकती है मगर ताजो शरिया के जिक्र को कोई नहीं मिटा सकता। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, क्योंकि ताजो शरिया को किसी दुनियादार ने बुलंद नहीं किया है बल्कि परवरदिगार ने बुलंद किया है। और जिसे अल्लाह ताला बुलंद कर देता है, जिसे अल्लाह ताला इज्जत दे देता है, फिर उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता। व तुइस्सु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाह। जिसे अल्लाह ताला इज्जत देता है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। और जिसे अल्लाह ताला इज्जत दे उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता। जिसे अल्लाह ताला उठा दे उससे कोई गिरा नहीं सकता। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताजो शरिया को रोशन किया है। मैं आपको बताऊंगा तो ताजो शरिया के जिक्र को कोई नहीं खत्म कर सकता। ताजो शरिया की आजमत को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझे कि वली कौन होता है, वली का मर्तबा क्या है।
वली कैसे बनते हैं? खल्ला के कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और ये वो लोग हैं जो मुत्तकी और परहेजगार हैं। यानी वली बनने के लिए सबसे पहले उसके दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का डर नहीं होना चाहिए। और वली बनने के लिए मुत्तकी परहेजगार होना जरूरी है। वली के लिए करामत शर्त नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वली के लिए करामत शर्त है। वली के लिए करामत शर्त है, वली के लिए करामत शर्त नहीं है। वली के लिए मुत्तकी होना जरूरी है। अब मुत्तकी होने के अलग अलग दर्जे हैं। एक मुत्तकी होता है अदना दर्जे का, एक मुत्तकी होता है मुतवस्सित दर्जे का, और एक मुत्तकी होता है आला दर्जे का। और जो आला दर्जे पर फाइज हो जाता है वही अल्लाह का वली बनता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो शिर्क और कुफ्र और कबीरा गुनाहों से बचता है वो मुत्तकी है। ये अदना मुत्तकी की बात चल रही है। और जो शिर्क कुफ्र कबीरा गुनाहों से बचता है, फराइज की पाबंदी करता है, ये मुतवस्सित दर्जे का मुत्तकी होता है। वो मुतवस्सित दर्जे का मुत्तकी होता है। और जो शिर्क कुफ्र कबीरा गुनाहों के साथ साथ सगीरा गुनाहों से बचता है और फराइज के साथ साथ नवाफिल की कसरत करता है और मुश्तबा चीजों से बचता है, फिर वो आला दर्जे का मुत्तकी होता है। और खुदा की कसम, मेरे ताजो शरिया आला दर्जे के मुत्तकी थे, इसी वजह से वो अल्लाह के वली थे, इसी वजह से वो अल्लाह के वली थे। अब इनकी शान क्या है, इनका मर्तबा क्या है? अबू दाऊद के अंदर हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं, कौनैन के वाले खिसरब खूबा सय्याह लामका नाज़िशे हर दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना अंबिया होंगे, जो ना शुहदा होंगे, मगर उनका मर्तबा देखकर, उनका स्टेटस देखकर, उनका मुकाम देखकर अंबिया और शुहदा उन पर रश्क करेंगे। अंबिया और शुहदा उन पर रश्क करेंगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? तो आका ने इरशाद फरमाया, वो लोग होंगे जो बंदगाने खुदा से महज अल्लाह के लिए मोहब्बत करते होंगे। अगर वो किसी से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे, अगर वो किसी से दुश्मनी करेंगे तो अल्लाह के लिए दुश्मनी करेंगे। जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा वो उससे ही मोहब्बत करेंगे, जो अल्लाह से दुश्मनी करता होगा वो उससे दुश्मनी करेंगे। आका के दीवानों, जो अल्लाह वाले होते हैं वो किसी से मोहब्बत करते हैं तो माल देखकर मोहब्बत नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आज हम अपने मुआशरे का जायजा लें तो कोई माल देखकर मोहब्बत करता है, कोई हुस्न देखकर मोहब्बत करता है, मगर जो अल्लाह वाले होते हैं वो ये देखकर मोहब्बत करते हैं कि इसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत है क्या नहीं है। जो अल्लाह वाले होते हैं उनका हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजरता है। इसी तरीके से एक हदीस पाक मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर हदीस पाक मौजूद है, मुस्नद इमाम मालिक के अंदर हदीस पाक मौजूद है, बैहक़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो इस हदीस पाक के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दो लोग आपस में मिलकर बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करते हैं, जब भी वो बात करते हैं तो अल्लाह की बात करते हैं, अपना माल खर्च करते हैं तो अल्लाह की राह में माल को खर्च करते हैं, हर टाइम अल्लाह को याद करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत वाजिब हो जाती है।
हालांकि अल्लाह के ऊपर कोई वाजिब चीज नहीं है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उन बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है, जो हर वक्त याद इलाही में गुजारते हैं कि हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे बंदों के ऊपर मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है, मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, मैं उनका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ते हैं, मैं उनकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखते हैं, मैं उनका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं, इतनी मोहब्बत उनसे करता हूँ, अगर वो कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें जरूर अता फरमाता हूँ। ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब कोई बंदा हर लम्हा अपना गुजारता है याद इलाही में, फिर उसकी ये शान होती है। इसी तरीके से मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से प्यार करता है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, जिब्राइल अमीन को बुलाता है, जिब्राइल को बुलाने के बाद में हजरत जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाता है, जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो और आसमान में ऐलान कर दो कि अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है, ए आसमान वालों तुम भी फला बंदे से मोहब्बत करो। अब हस्बुल हुक्म हजरत जिब्राइल अमीन आसमान वालों में ऐलान कर देते हैं, ए मिकाइल अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है, ए मिकाइल तुम भी फला बंदे से मोहब्बत करो, ए इज़राइल अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी फला बंदे से मोहब्बत करो, ए फरिश्तों अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है, ए आसमान के फरिश्तों तुम भी अल्लाह ताला से मोहब्बत करो। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, जिब्राइल जाओ और दुनिया में ऐलान कर दो, दुनिया वालों से कह दो कि अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है, फला बंदे से प्यार करता है, ए दुनिया वालों तुम भी फला बंदे से प्यार करो। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देता है और हस्बुल हुक्म हजरत जिब्राइल अमीन पूरी दुनिया के अंदर ऐलान कर देते हैं, ए दुनिया वालों अल्लाह ताला फला बंदे से प्यार करता है, अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है, ए दुनिया वालों तुम भी फला बंदे से प्यार करो, तुम भी फला बंदे से मोहब्बत करो। हमें हजरत जिब्राइल अमीन नजर नहीं आते हैं, मगर अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल के जरिए उसके डंके को, उसके मर्तबे को, जिससे वो मोहब्बत करता है, उसके डंके को पूरी दुनिया में बचवाता है। अब मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरी मोहब्बत बोलती है, मेरा प्यार बोलता है, मेरा ईमान है। अगर कोई एतराज करे तो कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही ईमान है। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अमीन को बुलाया होगा और उनसे इरशाद फरमाया होगा, ए जिब्राइल मैं अख्तर रज़ा से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी अख्तर रज़ा से मोहब्बत करो। आसमान में ऐलान कर दो कि अल्लाह ताला अख्तर रज़ा से मोहब्बत करता है, ए आसमान वालों तुम भी अख्तर रज़ा से मोहब्बत करो। मेरा यह ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल से इरशाद फरमाया होगा, जिब्राइल पूरी दुनिया में ऐलान कर दो कि अल्लाह ताला अख्तर रज़ा से मोहब्बत करता है, तुम भी अख्तर रज़ा से मोहब्बत करो। यही वजह है, ऐलान की वजह है, आज पूरी दुनिया में ताजो शरिया को याद किया जाता है, आज पूरी दुनिया ताजो शरिया का जिक्र कर रही है, आज पूरी दुनिया ताजो शरिया को याद कर रही है, आज पूरी दुनिया ताजो शरिया का उर्स मना रही है, आज पूरी दुनिया ताजो शरिया की बारगाह अक़दस में खिराज अक़ीदत पेश कर रही है। इसकी वजह क्या है कि ताजो शरिया को किसी दुनियादार ने बुलंद नहीं किया है, ताजो शरिया से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, ताजो शरिया से अल्लाह ताला प्यार करता है। तो ताजो शरिया के जिक्र को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में आम कर दिया, पूरी दुनिया में ताजो शरिया के जिक्र को बुलंद कर दिया है। यही वजह है। तो आका के दीवानों ताजो शरिया से मोहब्बत करो, ताजो शरिया से प्यार करो। ताजो शरिया ने बहुत बड़ा काम किया है, ताजो शरिया ने हमारे ऊपर एहसान किया है। अब मैं ताजो शरिया का आपको एहसान बताता हूं कि ताजो शरिया ने हमारे ऊपर काम क्या किया है, एहसान क्या किया है और कितना काम किया है। ताजो शरिया ने दीन के खातिर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, इस्लाम के खातिर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, हर लम्हा अपना गुजारते शरीयत के मुताबिक गुजारते।
अब आप देखें एक हदीस से पाक की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि ताजो शरिया की आसमत क्या है, ताजो शरिया की फजीलत क्या है और ताजो शरिया क्या काम करके गए हैं। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस से पाक मौजूद है, सफ़ा नंबर 32 की हदीस से पाक है। मेरे आका के प्यारे सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं गैबता नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल को मुनक़ता कर दिया जाता है। जब इंसान मर जाता है वो अपनी कब्र में जाता है। अब वो कब्र में बसाते खुद नमाज नहीं पढ़ सकता, कब्र में रोजा नहीं रख सकता, कब्र में हज नहीं कर सकता, कब्र में वो नेक अमाल नहीं कर सकता। अब कब्र में अमाल का सिलसिला बंद हो गया, मुनक़ता हो गया। मगर आका फरमाते तीन काम ऐसे हैं, अगर मरने वाला तीन काम करके मर गया होगा तो वो तो कब्र में होगा। तीन काम करने की वजह से उसको कब्र में सवाब मिलता रहेगा। पहला काम क्या है? आका फरमाते हैं सदकाए जारिया। अगर कोई सदकाए जारिया करके मर गया होगा तो वो तो कब्र में होगा। सदकाए जारिया करने की वजह से उसको कब्र में सवाब मिलता रहेगा। अब आओ, अगर इस हदीस से पाक की रोशनी में अगर मैं अपने ताजो शरिया को देखूंगा, अपने ताजो शरिया की ज़ात को देखूंगा, ताजो शरिया की आसमत को देखूंगा, तो ताजो शरिया ने कितना बड़ा सदकाए जारिया किया है। ताजो शरिया ने जामियातुर रज़ा मदरसा कायम करके इतना बड़ा सदकाए जारिया कर दिया है, इतना बड़ा सदकाए जारिया कर दिया है। जामियातुर रज़ा मदरसा कैसा है कि उस मदरसे में हिंदुस्तान के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और वहां से तालीम हासिल करने के बाद में उस तालीम को आम करेंगे। ताजो शरिया ने ये मदरसा कायम किया, ये सदकाए जारिया किया। और उलमा फरमाते हैं ताजो शरिया ने कितने मदरसों की बुनियाद रखी है, कितने बार ताजो शरिया ने मदरसों की बुनियाद रखी है। तो ताजो शरिया जब तक हयात थे ताजो शरिया को सवाब मिल रहा था। अब ताजो शरिया ने सदकाए जारिया किया है, आज ताजो शरिया अपने मज़ार में है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ईमान है ताजो शरिया हयात थे तब भी सवाब मिल रहा था। आज ताजो शरिया अपने मज़ार में है तब भी ताजो शरिया को सवाब मिल रहा होगा, सवाब मिल रहा होगा। तो ताजो शरिया ने सदकाए जारिया किया है। सदकाए जारिया उसको कहते हैं जारी रहने वाला काम। मदरसे में तो आज भी पढ़ाई हो रही है। जिन बच्चों ने उस मदरसे से तालीम हासिल की है आज वो बच्चे दीन का काम कर रहे हैं, ताजो शरिया को उसका सवाब मिल रहा है। दूसरी चीज क्या है? औ इल्मी युंतफ़उ बी, क्या ऐसा इल्म कोई हासिल करके मर गया है जिससे लोगों को फायदा पहुंचा हो? यानी अब मैं तकरीर कर रहा हूं, अगर आपने अमल किया, आपने इससे कोई फायदा उठाया तो इसका सवाब मुझे जरूर मिलेगा, इसका सवाब आपको भी मिलेगा, इसका सवाब मुझे भी मिलेगा। तो ताजो शरिया तो इल्म की चट्टान है। ताजो शरिया ने तो कितनी किताबें लिखी हैं, उन किताबों को पढ़कर आज लोग फायदा उठा रहे हैं। तो ताजो शरिया इल्मे नाफे हासिल करके इस दुनिया से गए। मेरा दावा है, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है ताजो शरिया को इल्मे नाफे की वजह से आज अपनी कब्र में सवाब मिल रहा होगा, आज अपने मज़ार में सवाब मिल रहा होगा। तीसरी चीज औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु, नेक औलाद का होना। अगर मरने वाला नेक औलाद करके मर गया होगा, उसकी औलाद नेक होगी तो नेक औलाद की वजह से मरने वाले को कब्र में सवाब मिलता रहता है। अब आप देखो ताजो शरिया की जो औलाद है, ताजो शरिया का जो शहजादा है, अल्लाह अकबर, कायदे मिल्लत काज़ीउल क़ुज़्ज़ात फिल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असजद रज़ा खान, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े मुत्तकी हैं, बहुत बड़े परहेज़गार हैं। और जो बाप काम कर रहे थे अपने बाप के काम को अंजाम दे रहे हैं, अपने बाप ने, उनके बाप ने जो काम किया है, ताजो शरिया जो करके गए हैं उसी काम को वो अंजाम दे रहे हैं, अपने बाप से मोहब्बत करते हैं। और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असजद रज़ा खान का हर लम्हा अल्लाह अकबर सुन्नत के तरीके पर गुजरता है। तो ताजो शरिया नेक औलाद छोड़कर गए हैं,
ताजो शरिया नेक औलाद छोड़कर गए हैं, तो असजद रजा की वजह से हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असजद रजा खान जब तक इस दुनिया में रहेंगे, अगर वो कोई नेक अमाल करेंगे, अगर कोई वो अच्छा काम करेंगे, तो उसकी वजह से मेरे ताजो शरिया को भी सवाब मिलेगा और उनको भी सवाब मिलेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप ताजो शरिया को याद करो, आप ताजो शरिया से मोहब्बत करो। ताजो शरिया ने बहुत ज्यादा काम किया है और इसी काम को अंजाम दे रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असजद रजा खान कायदे मिल्लत हैं। वो उनसे मोहब्बत करो, उनका साथ दो। नेक औलाद छोड़कर गए हैं, तो इसी नेक औलाद की वजह से आज ताजो शरिया को अपने कब्र में सवाब मिल रहा होगा। तो ताजो शरिया की शान निराली है, ताजो शरिया की बहुत आला अजमत है। ताजो शरिया को हम समझ नहीं सकते, इस वजह से हर कहीं नारा लगता है, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया ताजो शरिया। हर कोई ताजो शरिया के नाम का नारा लगा रहा है, क्योंकि ताजो शरिया ने मुस्तफा के नाम का नारा लगाया है। ताजो शरिया ने मुस्तफा को याद किया है, ताजो शरिया ने मुस्तफा का जिक्र किया है। और जो मुस्तफा के नाम पर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है, जो मुस्तफा के नाम पर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है, अल्लाह ताला उसको बहुत आला मुकाम देता है, अल्लाह ताला उसको बहुत आला मर्तबा देता है, अल्लाह ताला उसे बहुत आला इज्जत देता है। अगर इज्जत चाहते हो, अगर मर्तबा चाहते हो, अगर मुकाम चाहते हो, अगर बुलंदगी चाहते हो, आका से मोहब्बत करो, दुनिया के अंदर भी आबाद हो जाओगे, कब्र में भी आबाद हो जाओगे। तो ताजो शरिया से मोहब्बत करो।